मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कहते हैं सजदों में तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों में तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तैयार कर। जो रातों को पढ़ने में गवा देते हैं, जो रातों को पढ़ने में गवा देते हैं, एक दिन वही इतिहास रचते हैं। और जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, और जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनको भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वह आज़ादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासकों के नाक में दम कर दिया था। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में लगातार 21 वर्षों तक अन्याय और नस्ल भेद के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष करते रहा और अफ्रीका में अंग्रेज़ों को सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में भी उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे, या यूँ कह लीजिए कि मुख्यमंत्री थे। गांधी जी का महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गांधी जी के पिता का निधन हो गया। पिता के मृत्यु के ठीक 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने हार नहीं मानी और 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की तथा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 23 साल की उम्र में वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और एक सप्ताह के दरमियान डरबन से प्रोटीरिया की यात्रा करते समय उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर फेंक दिया गया था, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी। यह एक नस्ल भेदी था। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे कानून था जहां पर कोई भी भारतीय या अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। गांधी जी को इस घटना से काफ़ी आहत हुआ, काफ़ी ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि तूने मुझे ट्रेन से धक्का मारा, मैंने तुझे अपने देश से धक्का मार के भेज दूंगा। इसके बाद अंग्रेज़ों को सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में भी काफ़ी महंगा पड़ा। 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से काफ़ी जकड़ा हुआ था और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया। गांधी जी ने देश की हालत को सुधारने के लिए, देश की हालत को समझने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण का योजना बनाई, जिससे देश की नब्ज को जान सकें, लोगों से जुड़ सकें, लोगों की भावना को समझ सकें और उनसे जुड़ सकें। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। देश की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। भारत के ऐसे महान सपूत को एक नाथुराम गोडसे नामक हत्यारा ने 30 जनवरी 1948 की शाम उनके सीने में 3 गोलियां दाग करके हत्या कर दी जाती हैं। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार पूरी दुनिया में प्रभावित थे। ऐसे जिए जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है।
गांधी जी कहते हैं कि आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। अगर आँख के बदले आँख की भावना रखेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा विश्व ही अंधा हो जाएगा। तो हमें ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। बदले की भावना गांधी जी कभी भी नहीं रखते थे। कहते हैं कि निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होती है। स्वाभाविक है, स्वतंत्रता एक जन्म की भांति है। जब तक पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं हो जाते हैं तब तक परतंत्र ही रहेंगे। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इनमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल नहीं हो। कमज़ोर लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते, माफ़ी मजबूत लोगों का गुण होता है। कितनी बड़ी विचार रखते थे गांधी जी कि अगर आपको माफ़ करना है तो आपको ताकतवर होना पड़ेगा। कमज़ोर लोग कभी भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वह बदलाव पहले खुद में लाना पड़ता है। एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में बसती है। गांधी जी का विचार था कि एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में बसती है। जब तक आप किसी को वास्तव में खो नहीं देते तब तक आप उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। कुछ करना है तो प्यार से करें वरना ना करें। ये थे गांधी जी के कुछ अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ साझा की। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।